हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट बंगाल पुलिस वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। यानी वेस्ट बंगाल से जो है पुलिस की भर्ती निकली है, कांस्टेबल की भर्ती निकली है। यानी कोलकाता कांस्टेबल भर्ती 2024 निकल कर आ चुकी है। तो इसमें टोटल 3734 पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि आयु क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, अप्लाई डेट क्या रहने वाला, सिलेबस क्या, हाइट क्या है, या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देखें ताकि आपको सभी जानकारी प्रॉपर ढंग से मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी बताते हैं। लेकिन आपको इस जानकारी बताने से पहले आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी भी नोटिफिकेशन से मिस ना कर सकें आप। और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और वीडियो को देखते वक्त आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस भाई को यदि आप अपना मानते हैं, इस दोस्त को अपना मानते हैं, तो ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जब नोटिफिकेशन आप देखोगे तो इस नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाल देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा रहने वाला है, तो कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। यानी कांस्टेबल की और लेडी कांस्टेबल, यानी दोनों, इसका मतलब हुआ कि यहाँ दोनों के मेल फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ से आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व ईसी के लिए, अनरिजर्व एचजी के लिए, सिविल वॉलेंटियर्स के लिए, स्पोर्ट्स कोटा, यानी टोटल जो है आपका कांस्टेबल के लिए और लेडी कांस्टेबल के लिए दोनों अलग अलग पोस्ट पर ये भर्ती आई हुई है। और ये जो वैकेंसी आपको सीट देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो 519 और 35, यानी इधर आपका कांस्टेबल दिया, इधर आपका लेडी कांस्टेबल दिया है। ये आप आसानी से आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में वहाँ आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको जानकारी बताते हैं कि क्या क्या इसमें जानकारी दिया गया है, वो इसमें आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो जब आप आएंगे तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेंगे, यानी योग्यता इसमें क्या रहने वाला। तो आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप यदि किसी अदर स्टेट से भी हैं तब फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होने वाली है। आप WB से हैं, WB के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जो है वहाँ डोमिसाइल नहीं दिया जाएगा, यानी डोमिसाइल के अंतर्गत आपको नहीं रखा जाएगा। आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट बनोगे अदर स्टेट के, और वहाँ WB के जो हैं आप वहाँ अपनी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। यानी आपको अगर EBC में है तो EBC आपको लगेगा, SC में SC लगेगा, ST में ST आपको जाति लगेगा, तो वहाँ आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें क्या रहने वाला, तो एज जो है मिनिमम आपका जो है 18 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है 18 से आप 30 ईयर्स के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको अपर एज रिलैक्सेशन मिल गया है। यानी 5 ईयर्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, और 3 ईयर्स आपका जो है OBC के लिए है, यानी A और B ग्रुप होते हैं तो उनके लिए है। और ट्रांसजेंडर के लिए भी आपको 5 ईयर्स का 3 ईयर्स का जो है आपको एज लिमिट दिया गया छूट। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका माध्यमिक और इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग आपका काउंट किया जाएगा। अब नीचे यदि बात करते हैं तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और बढ़, तो आपको माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड या सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आप माध्यमिक, मतलब कि आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं भरने के लिए। और या उसके कोई इक्विवेलेंट भी किए हुए हैं, कोई अदर स्टेट से भी किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ये कंडीशन आपको WB की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको खास लिख दिया गया है कि द अप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट और स्पीक बंगाली लैंग्वेज, और प्रोवाइड दैट प्रोविजन विल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर पर्सन हु आर परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ हिल सब डिवीजन दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। यानी यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बंगाली और बंगाली आपको आनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। नहीं तो आप भर तो दीजिएगा, लेकिन आपको बाद में आप इंटरव्यू लेगा वहाँ लैंग्वेज का, तो आप उसमें जो है छटा जाइएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस, यानी आप कोलकाता पुलिस में लेडी कांस्टेबल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। चलिए आगे अगर बात कर लेते हैं तो आगे यदि जाते हैं तो हम आपको देखने को मिलेगा यहाँ मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ से आपको मेल कैंडिडेट के लिए जो है कैटेगरी आपको कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरी के लिए 167 सेंटीमीटर चाहिए और वेट आपको 57 चाहिए और चेस्ट आपको 78 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद आपका 83 सेंटीमीटर यानी फुलाव के बाद, और फुलाने के पहले आपको जो है विदाउट एक्सपेंशन आपको 78 सेंटीमीटर देखा जाएगा। यहाँ से गोरखा जो है इस सब के लिए आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए और वेट जो है आपका 53 केजी चाहिए और चेस्ट जो है आपको 76 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी आपको फुलाव होना चाहिए। अब अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल के लिए वहीं आपको ऑल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर है और 49 केजी आपका वेट होना चाहिए। इसमें नॉट एप्लीकेबल, यानी चेस्ट का वहाँ नाप नहीं होगा आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें आपको गोरखा वगैरह में के लिए आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए और इसमें 45 केजी वेट चाहिए। चलिए थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर की बात करें तो वहाँ आपको 163 हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर और ऑल कैटेगरी के लिए वहीं 52 केजी का आपका वेट चाहिए और इसमें नॉट एप्लीकेबल चेस्ट भी इसमें नहीं होगा आपका। 155 इसमें चाहिए सेंटीमीटर और 48 केजी वेट चाहिए। चलिए अब अगर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो मेथड जो है आपका किस किस कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। तो आपको फिल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एंड प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, यानी आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपको पीएमटी देना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी पीईटी टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, यानी इतने चरणों से आपको जो है गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रिटन टेस्ट की अगर बात करें, प्रीलिमिनरी टेस्ट की अगर बात करें तो आपको 100 मार्क्स का होगा ये एग्ज़ाम। तो इसमें जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको मेरिट नहीं होगा, इसका काउंट जो है मेरिट में आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पास करना। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि 4 चॉइस रहेंगे। आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा और ये जो है क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन 2 लैंग्वेज। आपको 2 लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बंगाली और नेपाली में। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट रिटन टेस्ट शैल बी फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको 30 मार्क्स और रीजनिंग के लिए आपको 30 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर वहीं निगेटिव की बात करें, निगेटिव आपका 1/4 यानी 1/4 जो है आपको निगेटिव वहाँ माइनस मार्किंग होने वाला है। ठीक है, अगर रिटर्न टेस्ट के बाद अगर बात करते तो पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करते तो वहाँ आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी हाइट और वेट नापा जाएगा। ठीक है, तो वो तो आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो वहाँ भी आपको जो है मेल कैंडिडेट के लिए आपका चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही लिया जाएगा। अगर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की अगर बात करते हैं तो पीईटी में आपको रनिंग करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का दौड़ है और टाइमिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया गया है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर का दौड़ है और जिसमें कि 4 मिनट में आपको दौड़ना है। यहाँ भी थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो 800 मीटर है और 3 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइमिंग दिया गया है। अगर वहीं एक्स सर्विस में करें तो एक्स सर्विसमैन में थोड़ा सा छूट जो दिया गया है 35 ईयर्स एज वाले के लिए। तो पीईटी स्टैंडर्ड क्या है, इसमें 800 मीटर का दौड़ है, इसमें 3 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है और 800 मीटर इसमें है आपको फीमेल में, ट्रांसजेंडर वाले में, ट्रांसजेंडर या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 4 मिनट 30 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे तो पीएमटी और पीईटी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसका मार्क्स जो आपको फाइनल मेरिट में आपको नहीं जुटेगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन आपको जो फाइनल मेरिट बनेगा तो फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसका कि फुल मार्क्स आपको 85 यहाँ दिया गया है। ठीक है,
तो 85 मार्क्स का लेगा, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 4 चॉइस दिया जाएगा और 1 घंटे का इसमें भी समय रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं बंगाली और नेपाली में मिलेंगे, एक्सेप्ट क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है तो आपको रहता ही है, लेकिन बंगाली और नेपाली में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको 85 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से, 25 मार्क्स का, इंग्लिश में आपको 10 मार्क्स का रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको 25 मार्क्स रहेंगे और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस में आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आपको निगेटिव मार्किंग्स है, 1/4 निगेटिव मार्किंग्स है। अगर आप निगेटिव करते हैं तो आपका जो है 1/4 निगेटिव कटेगा। आप लोग पूछते हैं कि जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा OMR बेस्ड। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका जो है OMR बेस्ड टेस्ट होगा, आपका CBT एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। OMR बेस्ड यानी आपको रिटर्न टेस्ट जो होगा आपका OMR बेस्ड के आधार पर लिया जाएगा। यहाँ से इंटरव्यू आपको फुल मार्क्स जो है आपको 15 देखने को मिलेंगे, यानी 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसमें कि आपको एबिलिटी टेस्ट होगा। स्पीक इन बंगाली विल ऑल्सो भी टेस्टेड इन हिज हर इंटरव्यू, यानी बंगाली में ही आपको स्पीक भी दिलाने के लिए बोला जाएगा और पूछेगा, लिखवाएगा, टोटल चीज़ वहाँ आपको बंगाली में होंगी, ठीक है। अगर अब आगे नीचे की बात करते हैं तो नीचे जब जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ये सारी प्रक्रिया है, इसमें ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अब आप बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। तो ऑल कैटेगरी की जो फीस लगने वाले हैं वो आपको 150 लगेगा, और जिसमें कि प्रोसेसिंग फ़ी आपको 20 रुपया, जिसमें कि आपको कास्ट जो है शेड्यूल ट्राइबल और वेस्ट बंगाल ओनली, ठीक है। यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो जितने भी कैटेगरी है, इस कैटेगरी को छोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल वन, यानी SC ST वाले को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट हैं आप 150 रुपये लगेंगे, और प्रोसेसिंग फी 120, टोटल आपको 170 रुपया कटने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लिए नील है, सिर्फ आपका जो है प्रोसेसिंग फीस ही इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी जो है प्रक्रिया रहने वाली है। अगर आप अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दिया गया है, इस वेबसाइट पर जा करके आप जो है अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है इसमें दी गई है। अब फ़ोटो सिग्नेचर के लिए भी इसमें बताया गया है, आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ये इसमें दिया गया। ये आप आसानी से पढ़ सकते हो, जितने भी KB को मांगा गया, 5 KB से 20 KB के बीच में मांगा गया सिग्नेचर, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, और ये PDF जो है आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं उस PDF को, और जाके आप अपने पढ़ सकते हैं। चलिए ये सारी जानकारी थी। यदि आप इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो डेट है आपका 1 मार्च से 2024, यानी 1 मार्च 2024 से लेकर के आपका 29 मार्च 2024 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट होने वाला है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म इस दोनों डेट के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1 मार्च 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 तक आपको फॉर्म भरने का डेट निर्धारित किया गया है। की बात करते हैं, सिलेक्शन आपका जो होगा, फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका, वो फाइनल मेरिट जो है आपका जो 85 नंबर का था मार्क्स, उसी पर फाइनल मेरिट लिस्ट बने हुए। यहाँ आप देख सकते हो द वन हु सिक्योर हायर मार्क्स इन द फाइनल रिटन एग्जामिनेशन विल प्रोसीड इन द मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम आएगा वही 85 मार्क्स आपका यहाँ रोल अदा करेगा, ठीक है। वो सब तो जितना भी था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। जो CBT यानी आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला रिटर्न टेस्ट 85 मार्क्स का, 85 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसका, कि बहुत सारे टीचर्स हैं उसके पास आप आसानी से अच्छे तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी इस वीडियो में थी, और कोई जानकारी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, सारी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट्स जानकारी थी वो आपको मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए